हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा आयरन कार्बन डायग्राम, जिसमें हमने देखा कि वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन के साथ और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ किस तरह से आयरन जो है अपने एलॉय के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज करता है। जिसमें हम लोग देखें कि अल्फ़ा फेराइट होता है जो कि बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है, फिर गामा जो होता है एफसीसी स्ट्रक्चर में होता है जिसे ऑस्टेनाइट कहते हैं, फिर डेल्टा या लिम्डा वो क्या होगा कि वो फेराइट स्ट्रक्चर में आएगा, वो भी फिर क्या होगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर में आएगा। और जैसे जैसे हम लोग कार्बन परसेंटेज को हम लोग जो है बढ़ाते गए और अप टू 6.67% तक, और उसके साथ जो है टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं, तो क्या होता है कि मेन रूप से देखा जाए तो दो जो है मटेरियल्स बने। एक में जो स्टील बना है और उसमें डिफरेंट कंपोजिशन देखें तो हम लोग देखेंगे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील बना। और साथ में क्या होगा, कास्ट आयरन बना। कास्ट आयरन में भी कुछ टाइप्स देखे थे, जिसमें ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैनेवल कास्ट आयरन, इस तरह से कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील दो कंपोजिशन बना। जनरली हम लोग वाइडली तौर पर देखा जाए तो जितने भी मशीन या मशीन कंपोनेंट बनाए जाते हैं ये सारे या तो स्टील आइदर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो वाइडली यूज्ड होने के कारण जनरली हम लोग जो है आयरन और कार्बन डायग्राम के थ्रू ये समझते हैं कि कितने परसेंटेज पर कौन सा मटेरियल बनेगा, जिसके अकॉर्डिंग टू यूज जो है ये पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो है स्टील और कास्ट आयरन का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं कि जितने भी उसमें स्टेज आए थे उस डायग्राम में, उस स्टेज को बारी बारी से हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयरन कार्बन डायग्राम क्या था। तो आयरन कार्बन डायग्राम को देखें तो कहा जा सकता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलॉय फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। मतलब जितने भी स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, यूज होता है। जितने भी हम लोग मशीन या मशीन कंपोनेंट्स बनाया जाता है तो क्या होता है कि ये आयरन कार्बाइड डायग्राम में जो हम लोग का मटेरियल बना, क्या स्टील और कास्ट आयरन, यही दो जो मटेरियल्स होते हैं, यानी यही दो जो एलॉय होते हैं, उसके थ्रू जो है मोस्टली जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। द डायग्राम फेरस कार्बन इज सिंप्लीफाइड एट लो कार्बन कंसेंट्रेशन। लो कार्बन कंसेंट्रेशन मतलब जो कार्बन का परसेंटेज है वो मैक्सिमम कितना होता है, 6.67%। अगर उससे आगे हम लोग धीरे धीरे कार्बन परसेंटेज ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो ब्रिटल हो जाएगा। जो एलॉय बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। और ब्रिटल होने के कारण क्या होगा, उस पर अगर फोर्स लगाया जाए तो जल्दी क्या हो जाएगा, बिना मतलब डिफॉर्मेशन के वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पूरे डायग्राम में मेन रूप से हम लोग को कौन कौन सा स्टेज मिला। ठीक है, तो पॉसिबल फेज स्टेज क्या क्या था, तो अल्फा फेराइट, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अल्फा फेराइट कहते हैं। ठीक है, जो अल्फा आयरन में कार्बन मिलने से बना तो क्या हुआ, उसे अल्फा फेराइट कहेंगे। फिर है देखेंगे गामा ऑस्टेनाइट। गामा को क्या कहा जाता है, ऑस्टेनाइट। जब गामा आयरन में कार्बन परसेंटेज ऐड होता है, वेट इन कार्बन परसेंटेज, तो उसको क्या कहेंगे, ऑस्टेनाइट, जो कि क्या होगा, एफसीसी स्ट्रक्चर में। सिर्फ गामा ही है जो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में होगा, बाकी दोनों क्या होगा, बीसीसी स्ट्रक्चर में होगा। अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या होता है, फेराइट। मतलब डेल्टा आयरन में अगर कार्बन परसेंटेज मिलता है तो डेल्टा क्या, फेराइड बनता है, जो कि बीसीसी स्ट्रक्चर में होगा। और एक और हम लोग देखें उसमें कंपोजिशन क्या है, Fe3C यानी आयरन कार्बाइड, यानी क्या हो, 6.67% पर क्या होगा, आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइड बनता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या, द मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन अल्फा फेराइट इज 0.22%। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में देखेंगे कि अल्फा जो फेराइट है, यानी अल्फा जो आयरन है उसमें मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज कितना मिलाया गया है, 0.22% तक। अगर ग्राफ को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो कितना, 0.2% तक मिलाया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेराइट कहते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा फेराइट की बात करें, डेल्टा फेराइट इज ओनली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है,
डेल्टा फेराइट का स्टेबिलिटी जो होता है वो डेल्टा फेराइट में जब डेल्टा आयरन में जब कार्बन ऐड किया जाता है तो हाई टेम्परेचर पर भी क्या होता है वो स्टेबल होता है। ऑस्टेनाइट हैज मैक्सिमम कार्बन कंसंट्रेशन। ऑस्टेनाइट में क्या होगा यानी गामा आयरन में जब कार्बन परसेंटेज मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, ऑस्टेनाइट बनेगा। ऑस्टेनाइट परसेंट में जो है मैक्सिमम जो है 2.14 तक कार्बन का परसेंटेज, वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलाया जा सकता है। ठीक है, देखेंगे उसमें जितने भी स्टेज थे जैसे कि अल्फा फेराइट था, उसके बाद गामा ऑस्टेनाइट था, डेल्टा फेराइट था, आयरन कार्बाइड था और कुछ हाइपोयूटेक्टाइड, यूटेक्टिक पॉइंट, ये सब थे। इन सभी का अर्थ समझते हैं और ये कितने टेम्परेचर और कितने कार्बन परसेंटेज पर इसका फॉर्मेशन हुआ था। वैसे तो ग्राफ में सारे चीज मेंशन थे लेकिन फिर भी उसे हम लैंग्वेज के तौर पर देखते हैं। तो अल्फा फेराइट की बात करें तो अल्फा फेराइट क्या है, इट इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन डेल्टा आयरन। ठीक है, डेल्टा फेराइट की बात करें, डेल्टा फेराइट क्या है, इट इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन डेल्टा आयरन। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कार्बन का कितना होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इज डेल्टा फेराइट इज 0.09%। तो ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो फेराइट जब बन रहा है डेल्टा फेराइट तो उसमें मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज कितना है 0.0%, जो कि 1493 डिग्री पर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो भी चीज लिखा हुआ है डेल्टा फेराइट, ये पूरा का पूरा जो है वो ग्राफ पर बेस्ड आंकड़े के अनुसार इसको हम लोग लिखे हैं। विच इज टेम्परेचर ऑफ पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। पेरिटेक्टिक क्या होता है, तो हम लोग ने देखा कि पेरिटेक्टिक एक जो गामा आयरन है, गामा आयरन क्या दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरिटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, तो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टा फेराइट इन बीसीसी, जो कि पहले से हम लोग जानते हैं डेल्टा फेराइट किस स्ट्रक्चर का होता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहता होता है बीसीसी होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग गामा ऑस्टेनाइट के बारे में। ठीक है, आयरन कार्बन स्टेज में आयरन कार्बन जो डायग्राम था जिसमें हम सेकेंड स्टेज देखेंगे। सेकेंड स्टेज क्या होता है, गामा, जिसको हम लोग ऑस्टेनाइट कहते हैं, यानी गामा आयरन में जब कार्बन परसेंटेज इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गामा ऑस्टेनाइट, मतलब ऑस्टेनाइट बनता है। तो ऑस्टेनाइट क्या होता है, एक इंटरस्टेटियल सॉलिड, मतलब क्या है कि ये इंटरमीडिएट स्टेट है सॉलिड और लिक्विड के बीच का। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के बीच का ऑस्टेनाइट क्या है, इंटरस्टेटियल स्टेट है सॉलिड और लिक्विड के बीच का ऑफ कार्बन इन गामा आयरन। ऑस्टेनाइट क्या होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है। स्ट्रक्चर परमिटिंग हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन, स्ट्रक्चर में जो होता है यानी ऑस्टेनाइट में जो कार्बन परसेंटेज होता है अप टू कितना 2.06% तक। कार्बन क्या होता है ऑस्टेनाइट में 2.06% तक। जो आयरन कार्बाइड ग्राफ है उसमें हम लोग देखेंगे कि गामा ऑस्टेनाइट जो है उसके परसेंटेज के ऊपर लिखा हुआ होगा कितना 0.26%। वहां तक जो होता है कार्बन कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो 1147 डिग्री टेम्परेचर पर। ऑस्टेनाइट डज नॉट बिलो एट 727 डिग्री से, यानी 727 से नीचे क्या हो जाता है, अल्फा आ जाता है, अल्फा आयरन। दैट मीन उसमें आयरन कंस्टिट्यूट, अल्फा आयरन में अगर कार्बन का परसेंटेज इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अल्फा फेराइट बन जाता है। तो 727 डिग्री से ऊपर ही जो है हमारा ऑस्टेनाइट रहता है, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन 727 तक में कितने होते हैं ऑस्टेनाइट में, तो 0.83%, जिसको हम लोग इस परसेंटेज को ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज जो सबसे लोएस्ट स्टेज है उसको क्या कहते हैं, अल्फा फेराइट, मतलब अल्फा आयरन में कार्बन अगर सोल्यूबल हो जाता है, अगर कार्बन परसेंटेज ऐड हो जाता है तो वो फेराइड बन जाता है, जो कि बीसीसी स्ट्रक्चर का होता है। इसमें देखेंगे इट इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन अल्फा आयरन में क्या होगा कि हम लोग कार्बन को ऐड करेंगे तो अल्फा आयरन बनेगा। फिर देखते हैं फेराइट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। तो पहले से हम लोग जानते हैं कि इन रूम टेम्परेचर से लेकर 727 डिग्री तक हम लोग क्या होता है उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो
जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके बाद लेकिन बाकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो सारे के सारे क्या बीसीसी स्ट्रक्चर होते हैं। और उसको और हीट दिया जाता है, यानी और हीट 1147 तक हीट दिया जाता है, तो वो क्या होता है गामा ऑस्टेनाइड में चेंज होता है 1400 डिग्री टेम्परेचर तक। उस टेम्परेचर तक क्या होगा तो उसका स्ट्रक्चर बीसीसी से एफसीसी में आ जाता है। फिर क्या होता है उसके आगे जो डेल्टा आयरन होता है उसमें क्या होता है फिर से बीसीसी स्ट्रक्चर में उसका चेंज हो जाता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है। फिर नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में जो हम लोग का बनता है वो है सीमेंटाइट। क्या है सीमेंटाइट, जिसको हम लोग जो है अब यूज करने के लिए यूज करते हैं। यूज करने के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है सीमेंटाइट, या इसी को हम लोग कहते हैं आयरन कार्बाइड। ठीक है, तो सीमेंटाइट इज आल्सो नोन एज आयरन कार्बाइड, इज एन इंटरमीडिएट इंटरमेटालिक कंपाउंड। क्या है इंटरमेटालिक कंपाउंड, मतलब मेटल है, मेटल और कार्बन का जो परसेंटेज हुआ उसके बीच का ये क्या है ये स्टेज है। मतलब ये एक मेटल कंपाउंड में अब पूर्ण रूप से जो है एलॉय के रूप में विकसित हो चुका है। ऑफ आयरन एंड कार्बन हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन Fe3C। सीमेंटाइट क्या होगा हार्ड होगा और ब्रिटल होगा। ठीक है, सबस्टांस होगा। और इस सबस्टांस में क्या क्या होंगे, इसके क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगे, तो कास्ट आयरन और स्टील दोनों की क्या होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी होंगे। ये जितने भी हम लोगों ने पढ़ा, डेल्टा फेराइट हो या गामा ऑस्टेनाइट हो या अल्फा फेराइट हो या सीमेंटाइट हो, ये सारे के सारे जो कंपोजिशन और टेम्परेचर हम लोग ने देखा वो सारे जो है उस ग्राफ से लिया गया जो था वो कंपोजिशन और टेम्परेचर था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ फेज डायग्राम में हम लोग कुछ स्टेजेस को देखें, तो उस स्टेजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे हाइपोयूटेक्टाइड, हाइपोयूटेक्टाइड, यूटेक्टिक पॉइंट, ये सारे चीजों को देखा तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आयरन कार्बाइड ग्राफ में हमने कुछ फेज कंपोजिशन देखा। आयरन कार्बाइड फेज कंपोजिशन क्या होता है, मतलब ऐसे पॉइंट जहां पर मोर देन 2 स्टेज या 2 स्टेज क्या हो एक साथ एग्जिस्ट करें, जिसमें हम लोग देखे थे क्या हाइपोयूटेक्टाइड स्टील, यूटेक्टाइड स्टील और हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। ये 3 पॉइंट हमने ग्राफ पर देखा। तो होता क्या है, तो हाइपोयूटेक्टाइड स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज क्या होगा 0 से लेकर 0.08% तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी फेराइट और पियरलाइट। पियरलाइट क्या था, पियरलाइट क्या था अल्फा प्लस Fe3C, मतलब क्या हुआ अल्फा क्या हुआ फेराइट और Fe3C सीमेंटाइट। फेराइट और सीमेंटाइट को मिलाकर हम लोग क्या पियरलाइट कहते हैं, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं पियरलाइट। तो हाइपर यूटेक्टाइड वो पॉइंट था जहां पर कार्बन का परसेंटेज क्या था 0.08%, और कंपोजिशन की बात करें तो 0.08% जहां पर वो पॉइंट था वहां पर क्या दो कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रहे थे, एक फेराइट मतलब अल्फा और दूसरा क्या था पियरलाइट मतलब अल्फा प्लस Fe3C, यानी 2 कंपोजिशन जो है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील जो पॉइंट था हमारा वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था। इसी तरह देखेंगे यूटेक्टाइड स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज कितना होगा 0.83। ये क्या है इंटायरली कॉन्सिस्ट ऑफ पियरलाइट। इस स्टेज को अगर देखेंगे ग्राफ में तो पूरे में पियरलाइट है। पियरलाइट क्या था, तो पियरलाइट हमारा अल्फा प्लस Fe3C, यानी अगर ग्राफ से हम देखेंगे तो क्या यूटेक्टाइड स्टील जो एरिया में था उसका कार्बन का परसेंटेज कितना था 0.83%, और इंटायरली पूरे एरिया में था उसमें सिर्फ क्या था अल्फा प्लस Fe3C, और ये दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं पियरलाइट कहते हैं। फिर देखेंगे हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, ठीक है, उसमें हाइपर यूटेक्टाइड स्टील तो कार्बन परसेंटेज क्या होगा 0.83 से लेकर 2.06% तक। इस स्टेज में हम लोग देखें कि कार्बन का परसेंटेज कितना था ग्राफ के अनुसार 0.83 टू 2.06%, और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, तो 2 चीज थे सीमेंटाइट और पियरलाइट, दैट मीन्स Fe3C और पियरलाइट यानी अल्फा प्लस Fe3C। यानी उस एरिया की बात करें तो उस एरिया में 2
कंपाउंड जो होते हैं एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। एक तो Fe3C था और अल्फा प्लस Fe3C, ये दोनों मिलके एक कंपाउंड पियरलाइट बना रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या, सीमेंटाइट और पियरलाइट, क्या उस एरिया में हमने क्या देखा कि जहां पर कार्बन परसेंटेज 0.83 टू 2.06% था, उस एक पॉइंट था जिसे हम लोग हाइपर यूटेक्टोइड कहते थे, और उसके अंदर हम लोग ने देखा कि कौन कौन से कंपोजिशन को एग्जिस्ट कर रहे थे, कॉन्सिस्ट कर रहे थे। तो उसमें एक सीमेंटाइट था और दूसरा पियरलाइट था।